हाय फ्रेंड्स, आकाशी लर्निंग में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है पिछले वीडियो तक त्रिकोणमिति का जो है 1 से 4 नंबर तक सारे क्वेश्चन कर लिए थे और टाइप 1 के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। तो हम लोग जो है अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो नंबर है 5 नंबर, तो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को दबा दे। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ जो आपको बोल रहा है, नीचे दिए गए चित्र से जो है आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की। तो हम लोग अब वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एंगल जो आपका थीटा ये दिया गया है, तो सबसे पहले जो आप लिख लीजिए दिया गया है, ये आप लिख लीजिए, मैं नहीं लिखूंगा, लिख लीजिए दिया गया है एंगल बी बराबर थीटा। देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दिया गया है यानी गिवन एंगल बी बराबर थीटा। और क्या दिया गया आपको, देखिए ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर और आपको दिया गया है बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर और आपको AC बराबर 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है किसका, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का। यदि आपको जो है BC अगर आपको 10 दिया गया है तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ पे O लिख लेते हैं, तो BO कितना होगा आपका 5 और OC कितना हो जाएगा आपका 5, क्योंकि पूरा 10 है तो क्या आधा आधा है। तो हम कह सकते हैं आपका इतना से इतना कितना आपका 5 और इतना से इतना कितना आपका यहाँ पे 5 है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं BO बराबर 5 सेंटीमीटर और OC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, थीटा की। तो थीटा की वैल्यू हम तभी फाइंड कर पाएंगे ना जब मेरे पास तीनों जो इसके तीनों जो आइडेंटिटीज हैं P B H जब हो। तो मेरे पास में गिवन क्या है, अब मेरे पास जो गिवन है क्या आपका A B, यानी कि आपका क्या गिवन है, H गिवन है और B गिवन है, लेकिन P तो गिवन नहीं है, P तो निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जो है पीछे से ये पढ़ के आए हुए P को कैसे फाइंड किया जाता है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं P बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h का तो वैल्यू गिवन है, h का वैल्यू कितना आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर और b का वैल्यू भी दिया गया है कितना 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 169 माइनस 25। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से 144 और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने जो है पी फाइंड कर लिया कितना 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या निकल के आया आपका, यहाँ से आपका हो गया बी बराबर आपको दिया गया कितना 5 सेंटीमीटर और हम लोगों ने पी बराबर कितना निकाला 12 सेंटीमीटर और जो है एच बराबर कितना दिया गया है, एच बराबर तो दिया ही गया है 13 सेंटीमीटर। तो हम लोगों यहाँ से जो है जो वैल्यू फाइंड करने बोला वो हम लोग कर देते हैं। तो एंगल कौन सा आपका थीटा, तो थीटा की सीधा में क्या होता है आपका पी होता है। तो पी का वैल्यू कितना है आपका 12, तो ये कितना आपका 12 है। तो साइन थीटा क्या होता है आपका पी अपॉन एच। तो थीटा की सीधा में क्या होगा आपका पी। मैंने तो कल लिख दिया था ना कि जो एंगल की सीधा में होता है वो क्या होता है पी और जो अन्य होता है यानी जो अन्य होता है वो क्या होता है बी और जब सबसे बड़ी भुजा होती है क्या होती है एच होती है। तो थीटा की सीधा में क्या हो गया पी, तो पी कितना दिया गया आपका 12, तो पी हो गया 12 और जो एच है एच तो फिक्स है, एच कितना आपका 13 सेंटीमीटर, तो एच का वैल्यू हो गया 13 सेंटीमीटर, तो 12/13। अगला आपका क्या है कॉस थीटा। तो थीटा पे आते हैं, पहले कॉस थीटा का जो होता है फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच होता है। तो थीटा किस क्या आपका पी, जो बचा वो क्या हो गया बी, तो बी कितना आपका 5, तो 5 अपॉन और एच का वैल्यू कितना आपका 13, तो हम लोग 13 लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है आपका पी अपॉन बी। तो थीटा के जो सामने रहता है यानी एंगल के जो सीधा में रहता है वो क्या होता है आपका पी होता है। तो पी कितना हो गया आपका 12 और जो नीचे है वो क्या हो जाएगा आपका बी, तो बी कितना है आपका 5, तो 12/5। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, बस वही क्वेश्चन है, वही इसका जो चित्र बदल गया है। इसमें आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो हमको क्या बोल रहा है थीटा, तो थीटा वाला ट्रायंगल कौन सा ये है, इस ट्रायंगल से कोई काम ही नहीं है क्योंकि थीटा तो इस ट्रायंगल इससे काम है ना। तो हमको इससे काम, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, बस इससे कुछ वैल्यू लेकर के इसमें लाएंगे। तो क्या है आपका देखिए ये थीटा, लेकिन थीटा जो है मेरा ये सिर्फ क्या आपका 5, ये जो ट्रायंगल है इसमें सिर्फ 5 ही है। अब ना ही ये पता है ना ही ये पता है, जब तक ये दोनों पता नहीं है तब तो हम वैल्यू फाइंड कर नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि ये वैल्यू कैसे फाइंड की जाए, यानी कि जो आपको है P कैसे फाइंड की जाए और H कैसे फाइंड की जाए, यानी कि लंब और कर्ण कैसे फाइंड की जाए। अगर हम ये फाइंड कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखते हैं तो ट्रायंगल एक्स एम जेड
एक्स एम जेड में आपको क्या क्या दिया गया है, तो एक्स एम जेड में जो है आपको दिया गया है, तो आपको दिया गया है, देखिए ये क्या आपको दिया गया है एच, और ये क्या आपको दिया गया है बेस यानी आधार और कर्ण। तो हम लोग लिख सकते हैं h बराबर 20 दिया गया आपको और बेस में b बराबर 16 दिया गया आपको। तो अगर हम p निकाल, अभी इस दोनों से हम लोग p निकाल ही सकते हैं। अगर हम p निकाले तो ये वैल्यू मेरा फाइंड हो जाएगा, अगर हम p निकाले तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा फाइंड। अगर ये फाइंड हो गया तो इस दोनों से हम लोग h फाइंड कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो निकाल लेते हैं p, तो p और हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, रूट अंदर h स्क्वायर, h कितना आपका 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b कितना आपका 16, तो 16 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 माइनस 16 का आपका हो गया 256। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, 10 में 6 गया तो कितना हो गया 4, अब 9 में 5 गया तो कितना हो गया आपका 4, यही हुआ ना, और यहाँ कितना बचा 3, 3 में 2 गया कितना हो गया आपका 1, तो यहाँ से मेरा वैल्यू क्या आया 144। और अगर हम लोग इसका वर्गमूल निकाल लें तो क्या हो जाएगा आपका 12। तो हम लोग जो है p का वैल्यू फाइंड कर लिए, कितना आया p का वैल्यू 12, तो ये वैल्यू कितना आ गया आपका 12 आ गया। अब हमको लेकिन मतलब इस ट्रायंगल से यार, इस ट्रायंगल में क्या चाहिए, अब h चाहिए, p तो मिल गया, b भी मिल गया, अब नहीं तो क्या क्या नहीं मिला आपको h, तो h निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से फिर सॉल्व करते हैं, ट्रायंगल एक्स वाई एम में हम लोग निकालते हैं क्या क्या दिया गया एक्स वाई एम में। आपको जो दिया गया है एक्स एम बराबर हम लोग निकाल चुके हैं अभी, यानी p बराबर निकाल चुके हैं हम लोग 12, और जो है हम लोग b बराबर निकाल चुके हैं 5, तो निकालना क्या है हमको h, तो निकाल लेते हैं। तो h हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो h का फॉर्मूला क्या होता है आपका p स्क्वायर, तो p कितना आपका 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b कितना आपका 5, तो 5 का स्क्वायर, तो h बराबर हो जाएगा यहाँ से आपका 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 169, और ये 13 इसका वर्गमूल। तो ये हम लोग ये भी वैल्यू फाइंड कर ले, कितना हो गया आपका 13 हो गया। तो हम लोग अब इसको निकालना क्या आसान है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है आपका p बटे h, और कॉस थीटा क्या आता है आपका b बटे h, और टेन थीटा क्या होता है आपका p बटे b। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो जरूर से जाकर के देख ले। अब हम यहाँ से सॉल्व करते इसे, तो मैंने आपको बताया था थीटा के जो सीधा होता है ना वो क्या होता है आपका p होता है। तो यहाँ से p कितना हो गया मेरा 5, तो यहाँ पे इस पे ध्यान नहीं देनी है अभी, क्योंकि हम लोग एंगल के अनुसार से चल रहे हैं, ये तो आपका फिक्स ही रहेगा, ये चेंज होगा। देखिए तो साइन थीटा यानी थीटा का सिद्धांत क्या आपका 5, तो p का काम कौन कर रहा है, यानी याद रखनी है थीटा का सिद्धांत जो होता है क्या होता है आपका p होता है, तो p कितना हो गया आपका 5, और h तो चेंज होता ही नहीं है, h थीटा ये रहे चाहे ये रहे हमेशा ये फिक्स रहेगा, तो 5/13। अगला आपका क्या cos थीटा, तो क्या होता है b/h, तो थीटा का सिद्धांत क्या होता है आपका p, तो थीटा का क्या होता है आपका p कितना हो गया आपका 5, लेकिन हमें p तो यहाँ चाहिए नहीं, चाहिए हमें क्या b, जो बचा वो क्या हो गया आपका b, तो b कितना हो गया इस बार आपका 12, और h तो फिक्स है 13। अब हम लोग आते हैं टेन थीटा पे, तो क्या होता है p/b, तो थीटा के सीधा में क्या होता है आपका p, तो p कितना हो गया आपका 5, और b जो बचा वो क्या हो गया आपका b हो गया। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है यदि त्रिभुज PQR में एंगल Q एक समकोण है, अब इसमें दिया गया आपको PQ बराबर 3, QR बराबर 4, और एंगल P बराबर एंगल अल्फा, और एंगल R बराबर बीटा, तो निम्न के मान ज्ञात करें। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, और भी जो है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को क्या बोला गया है कि त्रिभुज PQR में Q समकोण है, तो हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, क्योंकि आपका यहाँ पे जो मेंशन कर दिया है Q क्या आपका एक समकोण है, तो हमको इस एंगल को क्या लेना है Q, क्योंकि यही समकोण है, यहीं पे समकोण बन रहा है 90 डिग्री। अब बचा क्या आपका PR, तो PR कहीं भी ले सकते हैं, ये हो गया P और ये हो गया आपका R। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन में, तो क्या बोला PQ3, PQ कितना दिया गया आपका 3, तो यहाँ लिख लेते हैं 3, और QR कितना दिया गया आपका 4, और एंगल P जो आपको अल्फा, एंगल P जो है बोल दिया वो क्या दिया गया अल्फा, और आपका एंगल R क्या दिया गया है बीटा। देखिए अल्फा बीटा कुछ भी हो, घबराना नहीं है, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है आपको, अल्फा बीटा थीटा एटा साई कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब वही है जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग करते आए हैं। तो अब हम लोग क्या निकालना है साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो इसके लिए हमको इसके तीनों वैल्यू पता होना चाहिए ना, H P और D।
यहाँ तो P और B तो पता है लेकिन H तो पता नहीं है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या H तो निकालना पड़ेगा। तो हम लोग H का फॉर्मूला तो पढ़ ही चुके हैं पीछे, तो H बराबर पढ़ के आए हुए हैं। H बराबर होता है √100 P² प्लस B²। तो P का वैल्यू कितना दिया गया आपको, P का वैल्यू 3 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया आपका 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया आपका 25 और ये कितना हो गया 5। तो हम लोग ये कितना निकाल लिए 5। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला था आपको, साइन अल्फा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं साइन अल्फा रहे थीटा रहे कुछ भी क्या होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका P/H, और कॉस का क्या होता है आपका B/H, टेन का क्या होता है आपका P/B, साइन का क्या होता है आपका P/H, कॉस का क्या होता है आपका B/H, और टेन का क्या होता है आपका P/B। ये तो वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग यहाँ से अब सॉल्व कर लेते हैं। तो अब बोल क्या रहा है आपको, अल्फा एंगल कौन सा दिया गया आपको, अल्फा एंगल दिया गया। ध्यान रखनी है मैन, इसका जो खेल है एंगल का ही है इसमें खेल। तो अल्फा के सीधा में जो होगा मैंने बताया था, एंगल के सीधा में जो होता है वो क्या होता है आपका P होता है। तो P कितना हो गया आपका 4, P आपका कितना हो गया 4, और H तो फिक्स ही है तो H हो गया 5, तो 4/5। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कॉस अल्फा क्या आपका B/H, एंगल तो आपका अल्फा ही है, तो फिर हम लोग अल्फा के सीधा चलते हैं। तो अल्फा के सीधा क्या होता है आपका, यानी कोण के सीधा क्या होता है आपका P, तो P कितना है आपका 4 तो मिलेना नहीं, हमें लेना क्या है B लेना है। तो 4 के जो पास में है, यानी 4 के जो बचा कौन, 4 के अलावा कौन बचा है, H तो फिक्स है, H से कोई दिक्कत नहीं है, H से फिक्स है। 4 के अलावा कौन बचा 3, तो B का वैल्यू कितना हो गया 3, और H का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, H तो फिक्स ही है तो 5। अब लोग tan अल्फा देखते हैं, फिर से एंगल कौन सा आपको दिया गया है, फिर से एंगल आपको अल्फा दिया गया है। तो अल्फा की क्या होता है आपका P होता है, तो P कितना हो गया 4, और B कितना है आपका 3, ये 4 तो ये क्या हो गया 3 हो गया। हम लोग अब बीटा पे आते हैं। अब एंगल अल्फा नहीं, एंगल कौन सा आपको बोल दिया बीटा, यहाँ देखिए बीटा बोल दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या आपका साइन बीटा फॉर्मूला P/H, तो बीटा के सीधा में जो होगा क्या होगा आपका P होगा, तो P कितना हो जाएगा आपका 3, और H तो फिक्स है तो हो गया ये 5। अब क्या आपका कॉस बीटा क्या B/H, तो लेकिन बीटा एंगल के सीधा में क्या होता है आपका, बीटा एंगल के सीधा में जो होता है वो होता है P, लेकिन हमें P तो नहीं चाहिए, क्या चाहिए B चाहिए, तो B कितना हो गया 4 हो गया अब, और H तो फिक्स है 5। अब क्या आपका tan बीटा, तो फिर हम बीटा के साथ आते हैं तो क्या है P/B, तो बीटा के साथ क्या हो गया आपका P, तो P कितना हो गया आपका 3, और जो बचा कितना हो गया 4, तो 4 हो गया आपका B, हो गया बस खत्म। वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है यदि sin थीटा बराबर 4/5 तो cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो हम लोग अब इसके वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो आपको दिया क्या गया है, सबसे पहले लिखिए जो दिया गया है एग्जाम में, सबसे पहले आपको लिखनी है जो दिया गया है। तो दिया क्या गया आपको, तो दिया गया आपको sin थीटा बराबर 4/5, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिया गया। अब जो भी है तो वैल्यू फाइंड करनी है। आपको बोल रहा है cos थीटा बराबर व्हाट, और बोल रहा है tan थीटा बराबर व्हाट, तो जो दिया गया इसी से हम इसको निकालेंगे। तो sin थीटा तो हम लोग पीछे पढ़ के आ ही रहे हैं, तो sin थीटा बराबर क्या आता है आपका P/H होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ sin थीटा बराबर क्या P/H। तो यहाँ पे छूट क्या रहा है, P भी है H भी है, लेकिन छूट तो B रहा है, तो B का वैल्यू फाइंड कर लेते हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं B बराबर, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पीछे पाइथागोरस प्रमेय को, √100H² - P², और H का वैल्यू आपको दिया गया है, H का वैल्यू कितना आपका 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस P का कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर कितना 16, जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आएगा 9, तो 9 का रूट क्या होता है 3, तो ये कितना आ गया 3 आ गया आपका। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। अब क्या होता है cos थीटा बराबर क्या होता है B/H, और tan थीटा बराबर क्या होता है आपका P/B, तो P/B हो गया। तो क्या है cos थीटा क्या आपका B/H, तो B का वैल्यू तो निकाल ही चुके हम लोग, यहाँ कितना निकाले 3, तो 3/H का वैल्यू नीचे दिया गया आपको, H का तो क्वेश्चन में दिया गया, H का वैल्यू 5, तो यहाँ रख देते हैं 5। अगला क्वेश्चन आपका tan थीटा फॉर्मूला क्या P/B, तो P का तो वैल्यू आपको दिया ही गया है, देखिए यहाँ पे कितना 4, तो ये हो गया 4, और B का वैल्यू फाइंड किए हैं कितना 3, ये हो गया 3। तो वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है sin बराबर 3/4, तो cos बराबर और tan बराबर वैल्यू फाइंड करनी है। तो sin बराबर क्या 3/4, तो sin का फॉर्मूला होता है P/H, तो P/H है, तो P और H है लेकिन B तो नहीं है, तो B का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग निकालते हैं B बराबर √100H² - P², तो H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर, P 3, तो 3 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 16 - 9, तो आपका आ जाएगा 7, तो √7। तो cos क्या होता है B/H, tan क्या होता है P/B, तो cos A B/H, तो B का वैल्यू तो फाइंड कर चुके हैं 7, √7/H का 4, tan A तो क्या P/B, तो P का वैल्यू कितना है 3,
और बी का वैल्यू √7। तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को बोला जा रहा है tan a बराबर 4/3, तो a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी कि एक आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। जैसे साइन ए बोल दिया, कॉस ए बोला गया है, और tan a तो है ही आपका, कॉट ए बोला गया है, और कॉसेक ए बोला गया है, और सेक ए बोला गया आपको। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको दिया क्या गया है, tan a बराबर 4/3, जो दिया गया उसको पहले लिख लेना है। दिया गया आपको tan a बराबर 4/3, तो tan a क्या होता है आपका p/b। तो यहाँ क्या बच रहा है h, तो h का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग h बराबर निकाल लेते हैं। तो h बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं √p² प्लस b²। तो p का वैल्यू कितना है आपका, p का वैल्यू आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा आपका 25। और इसका कितना वर्गमूल कितना होता है 5। तो h का वैल्यू कितना निकल गया 5। तो हम लोग यहाँ से अब सॉल्व कर लेते हैं। साइन ए क्या होता है p/h। तो p का वैल्यू कितना है आपका, तो p का वैल्यू तो 4 दिया हुआ ही है, तो p का 4 और h का 5। क्या है कॉस ए, तो b/h। तो b का वैल्यू कितना है 3 और h का वैल्यू कितना है 5। कॉट ए क्या होता है b/p। ऐसे ही हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, tan का उल्टा कॉट होता है। या तो आप इसी को उलट के यहाँ लिख दीजिए 3/4। या तो b का वैल्यू कितना है आपका, b का वैल्यू देखिए दिया गया है, b का वैल्यू कितना आपका 3, तो 3, p का वैल्यू कितना 4, तो 4। अब कॉसेक ए, अब कॉसेक उतना में नहीं करना है, एग्जाम अगर आ जाए तो डायरेक्ट लिख देना है। साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए, तो 5 ऊपर 4 नीचे। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो 5 ऊपर और 3 नीचे। ये तो फॉर्मूला से कर ही सकते हैं हम लोग। तो अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 का 1 और 2, ये सेम इसी तरह क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे नहीं बताया। आप लोग खुद से बनाए, बन ही जाएगा। 8, 9 भी सेम इसी तरह क्वेश्चन है। वहां भी आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे जो बेसिक दिया रखना है PBH, ये तीनों को फाइंड करना है। इतना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं सोचना, PBH को फाइंड करना है। और इस तरह से फॉर्मूला लगाना है, साइन ए का p/h जैसे कॉस का b/h, कॉट का b/p। इस तरह से लिख करके सारे क्वेश्चन को बना लेना है। बस आपको जो मैन है इसमें कभी p भी दिया रहेगा, h छूटा हुआ रहेगा, BH रहेगा तो p छूटा रहेगा, PH रहेगा तो b छूटा रहेगा, यानी कोई एक छूटा हुआ रहेगा। उसको हम लोग पाइथन फॉर्मूले से निकाल लेंगे और सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर फिर भी ना बने तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको जो 14 नंबर क्वेश्चन है, पहले सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि tan थीटा बराबर, आपको दिया गया है tan थीटा बराबर 0.75। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है किसका, साइन थीटा का। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, अगर हम पॉइंट को यहाँ से कैंसिल कर दे तो पीछे से कितना 2 डिजिट है 1 2, तो नीचे 100 आ जाएगा। अब इसको हम 25 से कैंसिल करते हैं, 25 3 75, 25 चौके 100। तो tan थीटा का वैल्यू कितना मिल गया हमको 3/4 मिल गया। तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि tan थीटा हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे से, क्या होता है p/b। आपको मैंने क्या बताया था, p/b तो मिल गया। अब छूट क्या रहा है, h छूट रहा है, कुछ भी छूटे इसका वैल्यू फाइंड करना है। pb तो मिल गया, छूट क्या रहा है h। तो हम लोगों ने h का फॉर्मूला पढ़ चुका है पाइथागोरस में, h बराबर होता है √p²। तो p कितना 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b², b कितना 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो कितना हो गया आपका 25 का वर्गमूल कितना हो गया आपका 5। तो हम लोग को निकालने क्या बोला जा रहा है यहाँ से, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है आपका p/h। तो p का वैल्यू तो यहाँ 3 पता है हमको, और h का वैल्यू 5 हम लोग निकाल ही चुके हैं। तो क्या हो गया p/h। और ये सब क्वेश्चन तो एक ही जैसा, इसलिए आप लोग इतना से 7 से लेकर के 13 तक में सब क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, 14 हो गया। 15 नंबर को हम लोग देखते हैं। तो 15 नंबर को बोला जा रहा है tan b बराबर √3। तो आपको निकालना है साइन b और कॉस b। तो tan b √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b, और यहाँ से हम लोग h का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग h का वैल्यू अगर फाइंड करना चाहेंगे यहाँ से, तो h का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा यहाँ से √100p²। तो √3 का स्क्वायर प्लस b², तो 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा h बराबर √3 का स्क्वायर, तो क्या 2 और रूट खत्म, बचा 3, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो h का वैल्यू कितना आ गया आपका 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो h का वैल्यू निकल गया। अब निकालना क्या बोला है, साइन b और कॉस b। तो हम लोग निकाल लेते हैं साइन b। तो साइन b या साइन थीटा पूछ रहे हैं तो क्या होता है p/h। तो p का वैल्यू कितना दिया गया आपको √3, और h का वैल्यू कितना दिया गया है 2। उसके बाद आपका कॉस b, तो क्या होता है फॉर्मूला b/h। तो b का वैल्यू कितना दिया गया आपको 1,
और h का वैल्यू कितना दिया गया आपको 2। अब इस तरह कोई भी क्वेश्चन आप लोग से अब शायद नहीं छूटने वाला है, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं PBH, चाहे कुछ भी घुमा के दे दे हम लोग सब क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेंगे। 14 हो गया, 15, 16 को हम लोग देखते हैं। अब 16 क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है tan थीटा बराबर m अपॉन n, tan थीटा बराबर m अपॉन n। तो आपको फाइंड करना है cos थीटा और sin थीटा। तो tan थीटा क्या आता है आपका p अपॉन b, फिर से h छूटा हुआ है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से h फाइंड करेंगे। तो h का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर b स्क्वायर। तो p कितना m, तो m का स्क्वायर, b तो b कितना n, तो n का स्क्वायर। अब तो इसका वर्गमूल निकलता नहीं, एज इट इज छोड़ देते हैं। अब जो निकालने बोला निकाल देते हैं। क्या निकालने बोला जा रहा है cos थीटा, cos थीटा क्या होता है आपका b अपॉन h। तो b कितना है आपका, b देखिए n है, h कितना है रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अगला क्या आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है आपका p अपॉन h। तो p कितना आपका m और h कितना निकाले हम लोग रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। बस खत्म। अब लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर, 17 में बोला जा रहा है आपको साइन थीटा बराबर रूट 3 कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर रूट 3 कॉस थीटा। और आपको बोला जा रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा का p अपॉन h यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ तो कॉस थीटा ही जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा यहाँ पे लेते हैं, कॉस क्या है यहाँ पे गुना में तो कहाँ जाएगा नीचे भाग में, इसको वैसे लिख सकते हैं क्या, या साइन थीटा अपॉन यहाँ पे गुना में नीचे ले आते हैं इसको, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया आपका रूट 3। तो बात तो ये फिर से गुना करें कॉस में भी चला जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो अब साइन अपॉन कॉस तो हम पीछे से पढ़ के आ चुके हैं, क्या होता है tan थीटा होता है, या इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर रूट 3। नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, रूट 3 अपॉन 1। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है आपका होता है p अपॉन b। अब यहाँ से क्या छूट रहा है मेरा h, p b है पर h तो है ही नहीं है, h का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो h बराबर हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ से। तो हम लोग पीछे फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, h बराबर जो होता है वो होता है आपका p स्क्वायर। तो p क्या है रूट 3 का स्क्वायर, b कितना 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 खत्म, रूट खत्म, तो 3, 1 का स्क्वायर कितना 1, तो रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना लोग फाइंड कर लिए, h का वैल्यू हम लोग 2 फाइंड कर लिए। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा था, क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है आपको 17 में cos थीटा और sin थीटा, सॉरी 17 है ना, हाँ sin थीटा और cos थीटा। तो हम लोग sin थीटा का फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं, p अपॉन h होता है। तो p का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ से देखते हैं रूट 3 और h का वैल्यू 2। और क्या बोला जा रहा है cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है आपका b अपॉन h। तो b का वैल्यू कितना दिया गया आपको, यहाँ देख लीजिए b का वैल्यू दिया ही गया है 1 और h का वैल्यू कितना फाइंड किए 2। तो नोट कीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 का 1 नंबर, इसमें आपको बोला जा रहा है cot थीटा, खुद से कर लीजिए मैं ना सॉल्व करूंगा। cot थीटा क्या होता है आपका, देखिए b अपॉन p, छूट क्या आ रहा है h, यहाँ से h फाइंड करना है, फिर cos थीटा क्या b अपॉन h, p अपॉन h, वैल्यू पुट कीजिए फाइंड। इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है। 18 का 2 यहाँ क्या आपको दिया गया, देखिए मैं थोड़ा 18 का 2 कर देता हूँ। 18 का 2 में आपको बोल रहा है 15 cot a बराबर 8। तो सबसे पहले हम किसका यानी cot को अकेला कर लेते हैं, 15 को कहाँ नीचे ट्रांसफर करते हैं, तो हो जाएगा मेरा cot a बराबर 8/15। तो cot का फॉर्मूला लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है b अपॉन p होता है। तो h यहाँ से छूट रहा है, तो हम लोग h का वैल्यू फाइंड करेंगे। h का वैल्यू फाइंड करने के बाद अब बोल रहा है साइन a क्या होता है आपका p अपॉन h, और बोल रहा है sec a किसका cos a का उल्टा है, तो cos क्या होता है b अपॉन h, तो h अपॉन b हो जाएगा ये। अब यहाँ से हम लोग इसके वैल्यू को फाइंड कर देंगे और यहाँ से h का वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। क्या होता है रूट अंदर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 225। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 5 4 9 6 2 8 189, यानी कि वर्गमूल कितना हो गया 17। तो 17 हो गया, तो निकल ही तो गया h का वैल्यू 17, तो p अपॉन h। तो p का वैल्यू कितना है आपका देखिए 15 और h का वैल्यू कितना है 17, h का वैल्यू कितना 17 और b का वैल्यू कितना 8। बस खत्म। तो 14 से 18 तक का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग सबसे पहले जो वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलिए लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को बोला जा रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा, और थीटा का जो वैल्यू है 0 और 90 के बीच में है, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो बोल रहा है साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए, कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा कॉस, यहाँ इसको नीचे ले आते हैं, कॉस आ गया नीचे, यहाँ कितना बचा कुछ नहीं, तो 1 बचा। जब ये ट्रांसफर हुआ, अगर हम फिर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 क्रॉस कॉस थीटा क्या फिर से वही चला आएगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे से कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका tan थीटा। तो tan थीटा कितना हो गया 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है,
तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी। मैंने कहा था पी बी तो मिल गया, छूट क्या रहा है एच, छूट क्या रहा है एच, तो एच का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एच बराबर क्या होता है आपका रूट अंदर पी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो कितना हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 तो कितना हो गया √2। तो एच का वैल्यू कितना निकल गया आपका √2 निकल गया। अब जो निकालने बोल रहा है हम लोग फाइंड कर लेते हैं। आपको यहाँ निकालने बोला जा रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा आपका होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा क्या होता है आपका बी अपॉन एच। तो साइन थीटा पी अपॉन एच, तो पी का वैल्यू कितना दिया गया आपको, देखिए पी का वैल्यू यहाँ से दिया ही गया आपका 1, तो 1 और एच का वैल्यू कितना निकाले √2 और बी का वैल्यू कॉस थीटा क्या बी अपॉन एच, तो बी का वैल्यू कितना 1 और एच का वैल्यू कितना आपका √2। तो 19 नंबर क्वेश्चन भी आपका खत्म। अब हम लोग जो है अभी कुछ क्वेश्चन आप अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग इतना क्वेश्चन जितना मैंने बताया सबको अच्छे से रिवीजन करें और आगे खुद से बनाने का ट्राई करें। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल के आइकन को दबा ले और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर भी करें।